बच्चों आज अपन पढ़ेंगे सरल मापनी बनाने की विधि। कैसे हम सरल मापनी को बनाएंगे। तो सरल मापनी के द्वारा किसी रैखिक माप प्रणाली के अधिक से अधिक दो मात्रकों जैसे किलोमीटर व हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर या डेकामीटर, डेकामीटर मीटर या मील व फरलांग, फरलांग व गज, गज व फीट आदि जो धरातल की दूरियां हैं उनको हम प्रदर्शित करते हैं। एक सरल मापनी बनाने की विधि को हम एक उदाहरण की द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उदाहरण है 1:50,000 निरूपक भिन्न से एक सरल मापनी की रचना कीजिए और मापनी में आप किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर की दूरी पढ़िए। तो अब इसमें किलोमीटर और हेक्टोमीटर शब्द आया तो इससे हमें अनुमान लग जाता है कि जो मापनी है वो हमारी सेंटीमीटर की है। सेंटीमीटर में बनाएंगे इस मापनी को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मापनी को गणना करेंगे, हल करेंगे मापनी को। जो हमारा निरूपक भिन्न हमें दिया है 1:50,000, तो इसको हम हल करेंगे। कैसे करेंगे, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी बराबर धरातल पर 50,000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगी दूरी हमारी 1:1/2 किलोमीटर। कैसे हो जाएगी 1/2, क्योंकि जो 50,000 हैं वो आधा किलोमीटर की दूरी है। 1 लाख सेंटीमीटर होते तब तो क्या होता, 1 किलोमीटर होता। अब ये हैं 50,000, तो हम क्या करेंगे, अगर हम 1 लाख में 50,000 का भाग दे देते हैं तो वो धरातल की दूरी हमारी आ जाएगी। तो ये आ गई हमारी 1/2 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, आगे गणना करेंगे, पुनः गणना करेंगे कि मानचित्र पर 14 सेंटीमीटर की दूरी बराबर धरातल पर 14 गुणा 1/2 बराबर 7 किलोमीटर। हमने 14 को 2 से काटा, 7 आया, 7 को 1 से गुणा किया तो 7 किलोमीटर आ गया। तो हमारी दोनों दूरियां आ गई, एक धरातल की दूरी आ गई और दूसरी मानचित्र की। धरातल की दूरी हमारी आ गई 7 किलोमीटर, मानचित्र की दूरी आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 14 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींचेंगे और उसको 7 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। एक कोई भी भाग इसमें हम बड़ा नहीं करेंगे और कोई भी छोटा नहीं करेंगे, सारे भाग हमारे समान होंगे। तो अगर हम 14 सेंटीमीटर को 7 बराबर भागों में बांटें तो एक भाग बराबर हमारा 2 सेंटीमीटर का होगा। 2 सेंटीमीटर की दूरी 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। तो हमने सीधी सरल रेखा खींची, उसको 7 बराबर भागों में बांटा। अब हम क्या करेंगे, एक भाग छोड़ के, पहला भाग छोड़ के हम जो आएगा भाग उस पर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे और उससे राइट साइड हम दूरियां लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हो जाएंगे हमारे 6 किलोमीटर। ये तो हमारे हो गए मुख्य भाग। अब हम जो 0 से लेफ्ट साइड जो भाग है उसको हम 10 भागों में बांटेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर की दूरी है और 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो हम उसको 10 बराबर भागों में बांट देंगे। 2 सेंटीमीटर की दूरी को हम 10 भागों में बांटेंगे और एक भाग बराबर हमारा 1 हेक्टोमीटर को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो हम लिखने में सुविधा की दृष्टि से हम 1 छोड़ के 2, 4, 6, 8 और 10 भी लिख सकते हैं, या उसको बराबर तो भागों में बांट दिया, 0 फिर 5 और 10, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं सुविधा के अनुसार। अब हमारे प्रश्न में कहा गया था कि आपको 5 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर की दूरी दर्शानी है। तो हम क्या करेंगे, 0 से जो हमारा राइट साइड है वहाँ से हम 1, 2, 3, 4, 5, जहाँ पर 5 है वहाँ से लेंगे और लेफ्ट साइड हम 7 किलोमीटर को हमने 10 बराबर भागों में बांटा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो इधर से हमने 7 हेक्टोमीटर लिया।
लेफ़्ट साइड से राइट साइड से हमने 5 किलोमीटर लिया और ऊपर उस पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें इसको दिखाया गया है, दर्शाया गया है एक एरो के माध्यम से। ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है 5 किलोमीटर बराबर 7 हेक्टोमीटर। तो ये हमारी एक सरल मापनी बन जाएगी। बहुत सीधा तरीका है कि आप सबसे पहले हमें धरातल की जो हमारा निरूपक भिन्न दी गई है उसमें हम देखें कि हमें मापनी किस में दी गई है, मीट्रिक प्रणाली की है, किलोमीटर की है या मील की है। अगर किलोमीटर की मापनी है तो हमको सेंटीमीटर में बनानी है, ये मैंने आपको नाप बताए हैं। और यदि इंचज में दी है, यदि मील या फरलांग में दी है तो हमको इंचज में बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गणना मानचित्र की पहले दूरी देखेंगे कि मानचित्र की दूरी हमेशा एक रहती है। हर हमारा क्या होता है, हर तो एक रहता है और अंश बदलता रहता है, ये आपको मैंने शुरू में ही बताया था। तो इसमें भी वही है कि एक तो हमारा हमेशा रहेगा, अनुपात का जो आगे वाला भाग है वो बदलता रहेगा। तो इस तरह से हम बना लेंगे एक सरल मापनी। और इसमें हम इस तरह से, जैसे मैंने आपको यहाँ नीचे उदाहरण दिखाया है मापनी बना हुआ, आप बिल्कुल इसी तरह से इसको बना लेंगे। सबसे पहले गणना कर लेंगे जो भी हमें दी गई है RF उसके अनुसार, और उसमें अपनी पहले तो 1 सेंटीमीटर की दूरी से धरातल की दूरी निकालेंगे। फिर उसी के आधार पर हम कितनी बड़ी हमको बनानी है मापनी, 12 सेंटीमीटर की बनानी है, 14 की बनानी है, 15 की बनानी है, तो हम उसके हिसाब से ऐसी माप हम तय करते हैं जिसको कि हम बराबर भागों में बांट सकें। यदि हम इसको 12 सेंटीमीटर की बनाते तो भी ये हमारा बराबर विभाजित हो जाता। 14 की हमने नाप लिया है तो भी ये विभाजित हो गया। अगर हम इसको 15 सेंटीमीटर लेते तो हमारा 7.5 आता, जिसको हमें विभाजित करने के लिए, बराबर भाग विभाजित करने में परेशानी आती। फिर हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक पुनः गणना करनी पड़ती है, जो मैं आपको एक बार ये थोड़ा सा आप समझ लें, उसके बाद मैं आपको पुनः इस तरह से भी बता दूंगी कि अगर हमारा कोई माप अगर दशमलव में आता है तो हम उसको पूर्णांक में बदलने के बाद किस तरह से मापनी की गणना करेंगे। तो ये बच्चों हमारी थी सरल मापनी का एक उदाहरण। इसमें हमने बनाया किलोमीटर की मापनी। दूसरे उदाहरण में आपको मील, फरलांग या गज फीट कोई भी एक RF लेके आपको उदाहरण समझाऊंगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।